नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, ताजमहल मकबरा है या फिर हिंदू मंदिर, इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद तेज हो गया है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, बहुत पहले से ही होती आ रही है, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा तेज हो गई है। आजकल चर्चा में, न्यूज में ताजमहल ही बना हुआ है। दोस्तों, लगातार इस पर चर्चाएं की जा रही हैं कि ये जो खूबसूरत सी इमारत है, जिसमें जो कि भारत की समझ लो कि पर्यटकों में सबसे बेस्ट पर्यटन का क्षेत्र है, दुनिया भर से पर्यटकों का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर आता है इंडिया में, आगरा में ताजमहल देखने। आप में से भी बहुत सारे लोग ताजमहल गए होंगे, घूम करके आए होंगे, लेकिन क्या इस ताजमहल के नीचे शिव भगवान का, भगवान शंकर का मंदिर था? क्या तेजो महालय नाम के मंदिर को मॉडिफाई करके बनाया गया ताजमहल? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है। आप देख पाएंगे दुनिया भर के हर प्रकार के न्यूज एजेंसियां लगभग इसको कवर कर रही हैं। आज तक का ये आर्टिकल है, ताजमहल में मकबरा या मंदिर, इतिहासकार एक हैं वो बोल रहे हैं 22 कमरे का ताला खुलते ही राज खुल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ताजमहल के नीचे 22 बंद दरवाजे हैं, बंद कमरे हैं। उन कमरों को बंद करके रखा गया है लगभग 45 सालों से, और अगर उन कमरों को खोला जाएगा तब राज खुल जाएगा, क्योंकि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं और काफी सारे प्रमाण, काफी सारे साक्ष्य रखे हुए हैं। ऐसा कहना है याचिकाकर्ता का, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। नाम है राजकिशोर, इतिहासकार हैं ये। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसेंटली याचिका दायर की। इसके बाद ये शुरू हो गया सिलसिला। अभी एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, इन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। ठीक है, तो ये भी चर्चे में आ गए हैं। तो इस पर लेकर के विवाद अभी चल रहा है। हालांकि कोर्ट पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फिलहाल दोस्तों इस टाइम पर अभी वकीलों की हड़ताल चलने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन अब आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे scroll.in का भी ये आर्टिकल है। दुनिया भर के सभी न्यूज एजेंसियां इसको कवर कर रही हैं। रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, ओपन रूम्स ऑफ ताजमहल टू चेक फॉर हिंदू आइडियल्स। तो ये चीजें, ये दलील दी जा रही हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में था, अगर था तो इस पर खुदाई कर करके क्या उसको दोबारा से हासिल किया जा सकता है? 22 बंद दरवाजों को खोलना कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा, ये सब चीजें जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमारा एप्लीकेशन है एमजेटी ऐप, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। आप देख पाओगे स्टडी मटेरियल्स, ऑडियो रिवीजन सेक्शन फ्री में, पीडीएफ फ्री में, वीडियोज, क्विजेस फ्री में, मॉक टेस्ट बहुत सारे, ये सभी चीजें मिलेंगी। आपको पेड ई बुक भी मिलेंगी और पेड वीडियो कोर्सेज भी हमारे देखने को मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पर। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप इंडिविजुअली किसी और सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए लेना चाहते हो कोर्स, तो आप ले सकते हो यहाँ से जाकर के। सीबीटी 2 के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही खास तौर से, बहुत ही स्पेशल तौर से ये डिजाइन किया गया है कोर्स। और अभी जो लेवल 6 का, लेवल 4 का एग्जाम चल रहा है, उसमें दोस्तों 100% क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। मैंने बताया था बड़े बड़े चैनल धराशायी हो गए। आप लोगों को जो जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया था बहुत ही सटीक तरीके से दिया गया था। आप मैं कहता हूँ आप पहले खरीदो मत, जाओ कोर्स में ओपन करके देखो कौन कौन सी वीडियोज हैं। उस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वीडियोज की लिस्ट आपको दिखेंगी। हर एक चैप्टर, हर एक कैटेगरी को आपको देख लेना है। जाकर के देखोगे तो आप क्वेश्चन मैच कराओगे, किस कैटेगरी से, किस चैप्टर से, कौन सी वीडियो से होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप जाकर के एमजेटी ऐप पे से खरीद सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ताजमहल की। तो ये है याचिकाकर्ता, जिन्होंने याचिका दायर करी हुई है अभी हाल ही में, और इनके अनुसार ताजमहल के नीचे दोस्तों मंदिर हुआ करता था। मंदिर हुआ करता था और जिसका नाम था तेजो महालय। क्या नाम था? तेजो महालय। अब इसके पीछे, तेजो महालय के पीछे भी काफी सारी कहानियां, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तेजो महालय जो था ये भगवान शिव का मंदिर था और इसमें जलाभिषेक हुआ करता था। आप अगर गए होंगे ताजमहल तो आपको पता होगा कि वहां पर पानी की बूंद टपका करती है। तो उसको लेकर के भी और भी बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा करके इन्होंने बताए हुए हैं कि यहाँ पर जो है स्थिति साफ की जानी चाहिए। हाई कोर्ट को, न्यायालयों को स्थिति ये साफ करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कंट्रोवर्सी और ज्यादा ना बढ़े, ये विवाद का रूप न ले ले और बड़ा। तो इस वजह से इन्होंने याचिका दायर की हुई है कि इस मामले को, स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि क्या वाकई में इसके नीचे दोस्तों बंद हैं, कुछ दरवाजे, कमरे बंद हैं, उनमें कुछ साक्ष्य मिल पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अब बात उठ रही है कि बनवाया किसने था।
आप सबने हम सबने इतिहास में पढ़ा कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में, ठीक है। लेकिन यहां पर यह याचिकाकर्ता का दावा है कि ये 1212 ईस्वी में बनाया गया था। एक्चुअली में राजा परमारदीव देव ने बनाया था तेजो महल। ये एक मंदिर हुआ करता था। आगे चल करके शाहजहां ने इसे मॉडिफाई करवाया, लेकिन उसके टाइम पर भी, मुगल के टाइम पर भी कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है जहां पर इसके बारे में जिक्र किया गया हो ताजमहल के। इनफैक्ट ये भी कहना है इनका याचिकाकर्ता का कि मुस्लिम समुदाय के लोग महल शब्द का यूज ही नहीं करते हैं। और रही बात मुमताज महल के नाम से कि उनके नाम से लिया गया था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये मुमताज महल का नाम था, इस वजह से महल नाम लिया गया, तो फिर कई किताबों में पाया गया कि उनका असली नाम मुमताज महल नहीं था। आगे आप देख पाएंगे औरंगजेब के 1652 में एक पत्र के अनुसार दोस्तों ये पता चलता है कि मकबरे की इमारत काफी पुरानी थी, क्योंकि इस पत्र में ये पाया गया कि इनसे याचिका दायर की गई थी औरंगजेब के पास कि वहां पर थोड़ा सा उसका जर्जर हालत हो गया है उस मकबरे का, तो उसकी मरम्मत की जानी है। तो इन्होंने मरम्मत कराने के आदेश दिए हुए थे। तो बात आती है कि जब ताजमहल जैसी बिल्डिंग अगर शाहजहां के टाइम पर बना था, तो वो औरंगजेब के ही टाइम पर इतने कम समय पर कैसे जर्जर हो गया। इस मुद्दे को भी लेकर के ये याचिकाकर्ता का ये दावा है। लेकिन देवाशीष नायक जी का कहना है कि अगर खुदाई करने का मन बना ही लिए हो तो रुको जरा, अभी इतना आसान भी नहीं है खुदाई करना। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल होता है, तो उस पर यूनेस्को का अधिकार होता है, यूनेस्को का अधिकार होता है संरक्षण का। तो जब यूनेस्को उसके संरक्षण का अधिकार लेती है अपने पास, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसके हम संरक्षण को नुकसान भी नहीं पहुंचने देंगे। तो बिना यूनेस्को की अनुमति से दोस्तों इसको खुदाई इसकी नहीं की जा सकती है, ना ही उन 22 बंद दरवाजों को, कमरों को खोला जा सकता है। उससे डिस्कशन तो करना पड़ेगा। ये कहना है देवाशीष नायक जी का, जो कि ऑनरेरी डायरेक्टर है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। दुनिया भर की कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ले लो आप, बिना यूनेस्को की दखलंदाजी किए उसमें कुछ भी इधर उधर उसकी संरचना को किसी प्रकार से बदला नहीं किया जा सकता है। ये यूनेस्को का दोस्तों नियम है। इसके बाद प्रोफेसर बिंदा परांजपे जी का कहना है, जो कि बीएचयू की हिस्ट्री की प्रोफेसर है, साथ ही साथ ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। इनका कहना यह है कि एएसआई के रिकॉर्ड देखने के बाद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, भारतीय पुरातत्व विभाग का रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय हो जाना चाहिए कि दरवाजे क्यों बंद किए गए हैं। आपको पता होगा 45 साल पहले दोस्तों बंद कर दिए गए थे दरवाजे इसके। अगर वहां कुछ डैमेज है तो उसे बचाने के लिए दरवाजे बंद हैं, तो उसे खोलने से और नुकसान होने का खतरा है। अगर मान लीजिए वहां पर कोई रिसाव हो रहा है, इनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए वहां पर कोई रिसाव हो रहा है या फिर उनकी दीवारें जर्जर है, तो अगर उनको इस टाइम पर खोला गया तो फिर सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी, अन्यथा इसकी जो मेन धरोहर है उसको भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो ये इतिहासकार है, इनका ये कहना है। फिर बात आ जाती है कि क्या ये ताजमहल और तेजो महालय का दोस्तों ये मुद्दा आज का है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत पुराने समय से इसकी मांग उठ रही थी कि इसके नीचे कुछ ऐसा चीजें हैं, साक्ष्य हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का प्रमाण देते हैं। इस पर इससे पहले भी याचिका दायर की जा चुकी थी। इसको लेकर के पीएन ओक दोस्तों ये पहले दावा किए थे, इससे पहले भी 1989 में। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के प्रचार अधिकारी रह चुके थे और आजादी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी ये काम कर चुके थे। इन्होंने दावा किया था, इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे इसको लेकर के, तेजो महालय को लेकर के। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द ताजमहल इज ए टेम्पल ऑफ पैलेस। तो यहाँ पर देखिए इस किताब में इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए, बहुत सारे प्रमाण दिए, लगभग 100 से भी ज्यादा इन्होंने प्रमाण दिए कि ये जो था ये तेजो महालय था। बाद में एक मकबरे के रूप में इसे बदला गया। इन्होंने इसमें बताया था कि ताजमहल में दिखने वाले हिंदू प्रभाव और मुगल अभिलेखों में ताजमहल के निर्माण के बारे में कुछ लिखे नहीं जाने का आधार बनाया था। इन्होंने बाकायदे बहुत सारे प्रमाण दिए थे कि देखो जैसे ताजमहल बना है उसका एक एक आर्किटेक्ट अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो वो हिंदू मंदिर की तरह कॉपी किया गया है, वो या उस टाइप से में था कुछ। अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इन्होंने बताए हुए थे, बता रखे थे कि इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जहां पर ये पता चलता है कि ये एक हिंदू मंदिर था। लेकिन इनका दावा बिल्कुल खारिज कर दिया गया। आगे चल करके 2015 में दोस्तों एक बार और फिर से ये बात चली उठी, याचिका दायर की गई
और 2015 में ये कहा गया दोस्तों, वहां के जिला अदालत में 6 वकीलों ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था ताजमहल एक शिव मंदिर था और इसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। बाद में मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और एएसआई, इन सबसे जब जवाब मांगा गया तो इन्होंने कहा, संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया था कि ताजमहल जो है इसकी जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत अभी नहीं मिले हैं, यानी कि ये ताजमहल ही है, तो इसे तेजो महालय ना कहा जाए। ये कहा था किसने? संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 में। कहां पर? लोकसभा में। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों बातचीत चलती रही, चर्चाएं चलती रही, क्योंकि लोगों को एएसआई पर ज्यादा भरोसा था कि एएसआई बोले कुछ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोले, जिन्होंने ये बताया था कि राम मंदिर था, ठीक है ना, बाबरी मस्जिद की जगह पर। तो इन्होंने भी साफ कर दिया 2018 में। फरवरी 2018 में एएसआई ने यह कहा, आगरा कोर्ट में एफिडेविट में कहा था कि ताजमहल के शिव मंदिर या तेजो महालय होने का दावा ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। देखिए बिल्कुल मैं जो एएसआई के द्वारा कहा गया था वही मैं बता रहा हूं। एफिडेविट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है पहले ही कि ताजमहल के किन किन हिस्सों को खोला जाए और किन्हें बंद रखा जाए। यही वजह है कि 22 कमरों को अभी बंद रखा गया है। ताजमहल पर किसी भी तरह की पुनर्समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है इसके बाद, क्योंकि एएसआई ने साफ कर दिया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी पुरातत्व के लिए यही विभाग जिम्मेदार है। एएसआई के मुताबिक सुरक्षा वजहों से ताजमहल के नीचे जाने वाले रास्तों और कमरों को बंद रखा गया है। तो आपको ये कारण भी स्पष्ट हो गया कि क्यों 22 कमरे को बंद रखा गया है। लेकिन फिलहाल अभी फिर से याचिकाएं दायर की गई हैं, इस पर मामले को, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। और ये याचिका में कहा गया है कि वो 22 कमरे जो बंद किए उसको खोल के देख लो ना, एक बार उसको देख लो, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं तो माना जाएगा कि ये तेजो महालय था। अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो कोई सुरंग या फिर कहीं महल में जाने का कोई रास्ता मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है जो कि पुराने टाइम के महलों में हुआ करता था, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद से आगे के टाइम से इस पर कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा। यह कहना है याचिकाकर्ता का। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इसको मैं आप पर छोड़ देता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और बिल्कुल एक सिंसियर पर्सन होने के नाते आप लोग कमेंट करेंगे, ये मैं चाहता हूं। थोड़ा सा ये तू मैं और ये मुर्गा मुर्गी वाला काम मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो देखिए दोस्तों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले 4 विरासत स्थलों को शामिल किया गया एक ही बार में। कब? 1983 का वो टाइम था दोस्तों, जब भारत की 4 धरोहर स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 1983 में 4 वो कौन कौन से धरोहर स्थल थे? एक तो आगरे का महल था, आगरा का किला जो था उसे, और आगरा का ताजमहल, ये दोनों भी। लेकिन इससे दोनों से पहले हम लोग किसका नाम लेंगे? अलोरा और अजंता की गुफा। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, आगरे का किला और आगरे का ताजमहल, ये 4 दोस्तों धरोहर स्थलों को एक साथ 1983 में सबसे पहले शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अभी के टाइम पे बात करें तो अभी तक भारत के 40 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में लिस्ट कर दिया है भारत से। इसमें से 39वां और 40वां अभी 2021 में शामिल किया गया, जिसमें 39वां बना था दोस्तों रामप्पा मंदिर, तेलंगाना में स्थित है, और धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन दोस्तों एक स्थल है धौलावीरा, वो 40वां विश्व धरोहर स्थल बना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आप अगेन कोर्सेज को अगर जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसको आ जाकर के ले सकते हैं MZT ऐप पर। आप इस एप्लीकेशन को तो जरूर इंस्टॉल करके रख लो, क्योंकि अगर आपको कोर्स और ई बुक नहीं भी लेना है ना, तो बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, जो आपको जल्दी ढूंढने पर नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाने वाले हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं कोर्सेज में, व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा, जानकारी को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।